विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय और 21वां श्लोक चल रहा है। भगवान अर्जुन को विश्व रूप दिखा रहे हैं। अर्जुन ने विश्व रूप देखा और चकित रह गया कि किस तरह जो है भगवान का ये विश्व रूप है, जो सौम्य भी है और डरावना भी है। इतना भय लग रहा है कि अब हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कि आज ही प्रलय है। देवता लोग भी भयभीत हो रहे हैं, पृथ्वी के जीव भी भयभीत हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद अभी प्रलय का समय आ गया है। देवताओं ने जो पुण्य किया, सो यज्ञ करके जो है अपना पद प्राप्त किया, उस प्राप्त करने का जो लक्ष्य था वो उनका पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको अब ये लग रहा है कि शायद अभी प्रलय होगा। अगर हमारी आयु तो अभी लंबी है और पूरी हुई नहीं है, तो फिर भी ये बीच में प्रलय की कैसी जो है स्थिति बन गई है। तो देवता लोग भी घबरा गए, क्योंकि भगवान का ऐसा विराट स्वरूप देखा, विकराल स्वरूप है। जितने भी हिंसक प्राणी, जो हिंसक लोग हैं, वो सब भगवान के मुख में प्रवेश भी कर रहे हैं और साक्षात वो वही कर रहे हैं। और वो जो दिख रहा है, मतलब कि जो हिंसक दिख रहे हैं वो भी भगवान के मुख लगे हुए हैं, और जो उस हिंसक के मुख में भी हिंसक प्राणी जा रहे हैं। इस तरह जो मतलब ऐसी घटना दिख रही है, विचित्र विचित्र, कि सोच नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है, और खुद को भी जाते हुए देख रहे। अगर खुद को जाते हुए देख रहे तो संभावना है कि हमारी मृत्यु आ गई है। तो ऐसा जो सोच रहे हैं तो भयभीत होंगे। तो कहते हैं कि सब जो है अ, त्रस्त हो गए आपको ये देख के। अर्जुन अब जो है अपने वाणी से पलट रहे हैं कि भगवान, जो आपने हमको ये जो रूप दिखाया है वो तो ठीक है, लेकिन ये कितना डरावना है, इससे तो मैं भी खुद भयभीत हो रहा हूँ। डर लग रहा है मुझे ना। किसी का अगर विकराल रूप देखेंगे, दांत किधर है, मुख किधर है, तो कैसा लगेगा? ये ना, आदमी का शरीर है और मुख जो है वराह का है, दांत ऐसे बाहर निकले हुए हैं, तो ऐसा कौन देखना चाहेगा? अच्छा, चित्र में देखने के लिए अच्छा लगता है ये। अगर जंगल में ऐसा प्राणी मिले जिसके आदमी के हाथ पांव हो और मुख जो है पशु का हो, तो वो कितना डरावना लगेगा। और विशेष करके आदमी वहां ठहरेगा क्या? नहीं ठहरेगा। तो ऐसा जो परमात्मा का रूप दिख रहा है, कि हमने जो देखा चर्म चक्षु से कि दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, एक सिर होता है, इतने ही व्यक्ति को हमने देखा। ब्रह्मा जी का भी हमने सुना कि भाई तीन मुख वाले हैं। भोलेनाथ को हमने पंचानन माना, पांच मुख वाले हैं। हनुमान जी को भी पंचमुखी कह दिया। तो ये जो है, लेकिन यहाँ तो असंख्य जो है सिर दिख रहे हैं, असंख्य जो है हाथ दिख रहे हैं, असंख्य जो पैर दिख रहे हैं। तो वो कुछ डरावना सा लग रहा है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। और घबरा गए अर्जुन। कहते हैं कि सब मैं देवताओं को भी और असुरों को भी आप में ही प्रवेश करता हुआ देख रहा हूं। अमीहि त्वाम सुरसंगा विशन्ति
केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्ता महर्षिसिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतवि पुष्कलाभिः अमीहि त्वाम्। कहते हैं कि वे ही कौन, जो देवता लोग जो है और सुरसंगा त्वाम ही अमीहि त्वाम सुरसंगा विशन्ति। सुर और असुर दोनों भी वो आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। देवता लोग और राक्षस लोग भगवान में प्रवेश करते हुए देखा तो अर्जुन को ये लगा कि अब हमारा भी नंबर है। क्यों? ये देवताओं को नहीं छोड़ा। जो देवता बड़े-बड़े तप करते हैं, कठोर तप करके वो देवताओं का पद प्राप्त करते हैं और भगवान के मुख में वो स्वयं जा रहे हैं, भगवान उनको निगल रहे हैं, तो हमारी क्या गिनती है भाई? तो इसलिए कहते हैं कि केचित् भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, आपके नाम से भयभीत हुए रहे और केचित् भीतः, है ना? वो उनके अंदर भय सा निर्माण हो रहा है, उनको डर लग रहा है, डरे हुए हैं, हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हुए हैं। अच्छा, जब विश्व रूप दिखाया तो देवताओं ने भी सोचा होगा चलो हमको भी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही देवताओं ने भगवान का रूप दिखा तो सोचने लगे अब तो हमारा प्रलय निश्चित ही है। भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं और उनके हाथ-पाँव भी लड़खड़ा रहे हैं कि क्या बताऊँ, क्योंकि वो देवताओं को भी निगलते देखा देवताओं ने। भगवान के मुख में जाते हुआ देखा स्वयं को, तो वो भी अचंभित रह गए। उनके हाथों में पुष्प थे, पुष्प ऐसे डाले बिना ही बिना हाथ लट-लट काँप रहे हैं और ये पुष्प अपने आप जो है वो विश्व रूप विराट स्वरूप के ऊपर गिर रहा है फूल। तो अर्जुन ऊपर से देख रहे हैं कि देखो, देखो यहाँ पुस्तक में जो है, क्योंकि पुस्तक में भाष्य में है कुछ, कुछ ज्ञानेश्वर महाराज के भाष्य में है, कई लोगों के भाष्य में अलग-अलग का वर्णन है। अब कोई ये नहीं कहे कि भी ये तो मन घड़ित बता रहा है कि ऊपर देख रहा है अर्जुन, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैं तो जो पुस्तकों में जो भाष्य में 2-4 भाष्य को पढ़ के वही देखता हूँ कि किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा भगवद गीता के ऊपर। तो उसी के अनुसार जो है मिला-जुला के कहता हूँ। तो यही है कि एक प्रकार का जिसने जिसने अपना अनुभव किया उस भगवद गीता के ऊपर और जो बहुत नज़दीक से जुड़ा, अर्जुन से भी जुड़ा, भगवान से भी जुड़ा, वो शंकराचार्य है और संत ज्ञानेश्वर महाराज तो बहुत ही बढ़िया भाष्य है उनका, हिंदी में भी है अभी तो वैसे तो मराठी में उन्होंने काव्य लिखा हुआ है, गद्य में लिखा हुआ है। तो उसमें अ, बड़ा उन्होंने अलंकारित भाषा से युक्त और बड़ा सुंदर और विनोद भी है उसमें, हैं? कि भई किस तरह जो है अर्जुन की स्थिति हो रही है। तो ये सब भाष्य जो है लोगों का सबका पढ़ना चाहिए कि किसका मनोगत क्या है। अर्जुन मतलब इसका मतलब क्या है कि अर्जुन का मनोगत समझ में आता है, अर्जुन के मन की स्थिति कैसी हो रही है ये समझ में आता है। क्योंकि महापुरुष जो है वो सब जानते हैं, जिन्होंने जिन्होंने ये लिखा है भाष्य गीता के ऊपर, वो तो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, मनोगत तक, है ना? जैसे कवि जो होता है, कवि अपने कवित्व में इतना डूब जाता है कि वो बराबर उस तक उसको पहुँच पाता है वो, है ना? बोलते हैं जहाँ ने पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये है कि उसका जो अ, दर्शन है या उसका जो वर्णन करता है वो एक अद्भुत है। तो इसलिए अर्जुन भी अ, बड़ा भयभीत होके देवताओं को देखते हुए, क्योंकि स्वयं देवताओं का दर्शन अर्जुन को हो रहा है। जब जिसको
विराट स्वरूप का दर्शन होता है तो उसको देवताओं का दर्शन नहीं होगा। तो आकाश में देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी जो है अपने कमल पे बैठे हुए हैं। तो वो भी उस विराट स्वरूप को देख रहे हैं और उनको भी एक लग रहा है कि क्या हमारे 100 साल पूरे हो गए, है ना? भोलेनाथ भी बड़े अच्छे सुंदर मुस्कान करके उस विराट स्वरूप को देख रहे हैं और वो भी अपने अंदर उस विराट स्वरूप को देख रहे हैं। तो ऐसा ऐसा वर्णन जो है आता है। तो यहाँ केचित भीता प्रांजलयो गृह्णन्ति। अब डर डर के जो है भगवान के मंगल गीत गा रहे, स्वस्ति वाचन। जो दूसरे का कल्याण करने वाले हैं, दूसरे को आशीर्वाद देने वाले हैं, अब वो भगवान का जो है स्वस्ति वाचन कर रहे हैं कि आप कल्याणकारी हो। है ना? वेदों में क्या आता है? इंद्र स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये सब क्या है? कल्याणकारी है या कल्याण करने वाले हैं, या सब यहाँ जो स्तुति कर रहे हैं कि आप प्रभु सब हमारा कल्याण करो, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। ये और यहाँ जितने भी इस मंत्र में नाम दिए हुए हैं, स्वस्ति न इंद्र सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्व देवा, यह सब इस अगले श्लोक में जो है वो आएगा, सबका नाम। तो ये भगवान की स्तुति है, चाहे वो विष्णु सहस्त्र नाम हो, चाहे भगवान का स्वस्ति वाचक हो, है ना, या पुरुष सूक्त हो, श्री सूक्त हो, जैसे भी है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति कैसी कर रहे हैं? डरते हुए। जैसे नरसिंह भगवान की भी स्तुति देवता लोगों ने डरते डरते की थी। उस समय जो हिरण्यकश्यप को मारा था, या फिर वराह अवतार में भी भगवान ने जो है हिरण्यकश्यप को मारा था, तब देवताओं ने स्तुति की थी, लेकिन डरते डरते कि कहीं ये जिंदा हो राक्षस तो हो पलट जाए हमारे ऊपर, इसलिए भगवान की स्तुति ऐसे कर रहे हैं। और फिर भगवान ने सोचा कि इनका पूरा विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, तो भगवान ने उसको लात मारी, वो उल्टा ऐसा था, उल्टा था तो सीधा कर दिया। तब उनको पक्का हो गया कि यह अब मर गया है, तब खुल के स्तुति करते हैं। तो यहाँ भी भगवान को घबराए हुए हैं, भगवान का रूप देखते, क्योंकि वो अ, विकराल रूप है भगवान का। तो ऐसे में वो प्रांजलयो गृह्णन्ति, वो डर डर के जो है केचित भीतः, कुछ को डर भी लग रहा है, ऐसी स्तुति कर रहे हैं। और क्या करते हैं? स्वस्ति का स्वस्ति युक्त महर्षि सिद्ध संगाः, और सब महर्षि लोग जो सिद्ध लोग जो है, जितने भी प्राणी हैं जो सिद्ध हुए हैं, मतलब जो ऋषि मुनि हैं और देवता लोग हैं, असुर लोग हैं, सब भगवान की वो स्तुति कर रहे हैं। कोई स्वस्ति वचन गा रहा है, कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है, कोई अपने अ, पौराणिक मंत्र बोल रहा है। जैसी भी जो भी भगवान की स्तुति है तो बहुत है, लंबी है। हर हर ग्रंथ में मंगलाचरण होता है, हर ग्रंथ में भगवान की स्तुति है। तो इस प्रकार वो स्तुति करते हुए स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, पुष्पों की वर्षा करते हुए, स्तवन करते हुए, स्तुति स्तुवन्ति, है ना, स्तोत्रों द्वारा, स्तोत्र द्वारा जो है उस परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं कि आप बड़े दयालु है, आप बड़े कृपालु है, आप अविनाशी है, आप तो सत्य है, सत्यम परम धीमहि, परमात्मा ही सत्य है और कोई सत्य है नहीं। इस तरह जो स्तुति करते हैं, तो सब लोग जो है उत्तम उत्तम स्तोत्र द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और कौन कौन है और बताते हैं कि यहाँ तो पूर्ण रूप से नाम नहीं लिया, लेकिन आगे जाके नाम लेते हैं। रुद्रादित्या वसो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतो चोष्म पाश्य गंधर्व यक्ष सुर सिद्ध संगा
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्यः विश्वे अश्विनो मरुतः च उष्मपा च। जो रुद्र है, 11 रुद्र, आदित्य, पहले कहा था कि आदित्य कितने हैं, रुद्र कितने हैं, है ना? ये बताया था। और वसु कितने हैं, ये च साध्यः, कहते हैं ये साध्यगण भी है, वसु है। विश्वे देव, विश्वे देव जो वो है, जो विश्वदेव की उत्पत्ति जो हुई है, वो कौन है? जो दक्ष कन्या है। दक्ष कन्या विश्वा से विश्वदेव की उत्पत्ति हुई है। तो वो विश्वदेव भी वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, भूति, कुरु, पुरखा और माद्रव, ये 10 नामों वाले देवता गिने जाते हैं। तो इस शब्द का कहते हैं कि ये विश्वदेव है। तो अ, रुद्रादित्य वसो है एच वहाँ साध्य विश्वेश्विनो मरुतो चोष्म पाश्य। वे विश्व का अर्थ है उसमें 10 देवता आ जाते हैं। फिर गंधर्व, गंधर्व जो हु हाँ गंधर्व है या पुष्पदंत है, जितने भी गंधर्व गण है, गंधर्व भी और यक्ष भी, सूर मतलब देवता सब आ गए, सिद्ध संगा, सिद्ध लोग भी है। वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे, वो सब आप में ही प्रवेश करते हैं। 11 रुद्र, वसु, ये विश्व जितने भी देवतागण हैं, तो वो सब जो है वही प्रवेश करते हैं। भगवान के मुख में सब के सब जा रहे हैं, पितर का समुदाय गंधर्व, ये सब भगवान के मुख में जा रहा है। इसलिए वो सब घबरा गए, सब देवता घबरा गए, अर्जुन भी घबरा गए। अर्जुन तो अब जो है ना वो उस रूप को देखना ही नहीं चाहते। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहु बाहुरपादम बहुधरम बहुदुष्टाकरालम दुष्टा लोका प्रवृत्तितास्तताहम्। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्र वाले हैं आप, बहुवक्त्र नेत्र, है ना? बहुत मुख और बहुत नेत्र। तो अगर एक आदमी को 4 भी नेत्र हो तो वो भी विचित्र दिखेगा, कैसे कैसे। और यहाँ तो अनेक अनेक चक्षु है ना, विश्वत चक्षुरुतो विश्वत मुखो विश्वत बाहुरुदृष्टपात संभव्यम दमति समुद्रद्यावा भूमि जल देवे का। एक होने के बाद भी कितने रूप पकड़े, रूपम महत्ते, इतना महत रूप, मतलब बहुत बड़ा रूप था। विश्व रूप ऐसा लग रहा था कि जैसे आकाश तक चला गया। और अर्जुन इतना भयभीत हो गया कि एक पहाड़ के सामने एक जैसी चींटी है, और उसको लगता है कि अब ये पहाड़ में कैसे पार करूंगा, और या उसको पहाड़ का जो अनुमान भी नहीं लग सकता। तो ऐसे ही अर्जुन की स्थिति हो गई कि ये मैंने क्या देखा। कहा मेरे भगवान जो है वासुदेव हैं, वसुदेव के पुत्र है, और कितने सीमित है, हैं? और ज्यादा से ज्यादा 7-8 फुट होंगे। लेकिन ये देखो, ये कहाँ तक, आकाश तक पहुंच गए। तो ऐसा रूप किसको अच्छा लगेगा? कोई आदमी अगर बहुत लंबा होता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना, और ज्यादा नाटा होता वो भी अच्छा नहीं लगता। अगर आदमी विचित्र रूप में आ जाए तो वो अच्छा लगता नहीं है। इसलिए परमात्मा का भी रूप जो भयंकर देखकर अर्जुन भाई भयभीत होता है,
कि रूपम महत्ते बहु नेत्रम, ये क्या है? दुनिया भर की जो आंखें दिखा रहे हैं, दुनिया भर के मुख दिख रहे हैं हमको। महाबाहु बहुबाहुरुपादम, बोलते हैं बहुत से हाथ है, जंघा और पैर वाले भी, बहुत से उदर वाले, बहुत पेट है, बहुत बड़े-बड़े पेट है। ऐसा लगता है कि एक-एक देश उस पेट में जो है जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा भगवान का जो रूप देख रहे हैं, तो उसमें ज़रूर वो भयभीत वाला ही है कि इतने बड़े पेड़, इतना बड़ा-बड़ा पेड़ दिखेगा, तो होगा ही। बहुदुष्टाक्राल, दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर महत् रूपम दृष्ट्वा बहुधरम बहुदुष्टाकराणम दृष्ट्वा लोकाः, लोकाः सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् अहम् अहम दृष्ट्वा लोका, हाँ, मैं भी देख रहा, लोग भी देख रहे हैं, और प्रव्यथिताः, वो व्यथित हो रहे हैं। अब देखो, जब भगवान ने रूप धारण किया, तो किसकी मर्ज़ी से किया? अर्जुन की मर्ज़ी से। अब अर्जुन को अनुकूल नहीं हो रहा है, तो अर्जुन भी डर है। भई आप जो है, ये रूप जो है समाप्त करो, हमको इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। हमें तो आप जो है पीताम्बरधारी, है ना? या शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, है ना? वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आप तो लक्ष्मी से भी अच्छे दिखते हो। जो लक्ष्मी आपकी पैर दबा रही है, आप शांत रूप से बैठे हुए हैं, सुंदर आँखें, कमल नयन है ना? ऐसे, या फिर वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बराधरण बिंबाफलाधरोष्ठा, आपके मुँह में, आँख में, आपके हाथ में बंसी है, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, नवनीत जैसा आपका शरीर, कोमल-कोमल, दाड़िम के जैसे होठ, लाल-लाल, कमल के जैसे नैन, कमर पे पीताम्बर, शरीर पे पीताम्बर है, कौस्तुभ मणि है लटका हुआ है। तो इतना सुंदर रूप आपको हम छोड़ के ये ऐसा विकराल रूप कौन देखेगा? डरावना रूप हमको पसंद नहीं है, आप इसको तुरंत हटाओ। तो अर्जुन ने ये भगवान से निवेदन किया कि ये ऐसा रूप मत दिखाओ। हमको लगा कि कोई विश्व रूप मतलब कुछ अलग होगा, हैं? है ना? कई-कई लोग जो है पछताते हैं बाद में, अरे! हमको लगा तो ऐसा होगा, ये तो ऐसा निकला। तो यही है कि अर्जुन को भी लगा कि विश्व रूप क्या है? भगवान हमको चक्षु भी दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ विशेष है। और देख क्या रहे हैं? कि पूरी दुनिया उसमें समाई हुई है। पूरी दुनिया को खा रहे हैं, निगल रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, काट रहे हैं, कोई अस्त्र से, कोई हाथ में मुंडी लटकाई हुई है। तो ऐसे-ऐसे रूप, ऐसे-ऐसे हाथ देखिए, किसी के ऊपर कृपा वर्षा भी हो रही है और किसी का गला भी काट रहे। तो ऐसा विचित्र रूप देखकर भगवान का अर्जुन भयभीत हो गए और डर के कहने लगे कि मैं इससे अब व्याकुल हो गया हूँ, ये देख के। मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो आप कृपा करके वो रूप जो है अपने स्वरूप में आइए, ये रूप हटा दीजिए। तो ये भगवान का रूप देखकर अर्जुन भयभीत हो रहे हैं। तो आज यहाँ तक ही करते हैं, और थोड़ा-सा कल देखते हैं। हरि ओम।